Good evening everyone. Today we are discuss about the TNM classification. First TNM classification में TNM का फुल फॉर्म क्या है? तो T मतलब क्या होगा? ट्यूमर, N मतलब क्या होगा? नोड्स और M मतलब होगा मेटास्टेसिस। TNM क्लासिफिकेशन किस में आता है? तो जो हम MSN में ऑन्कोलॉजी पढ़ते हैं, ऑन्कोलॉजी में जो कैंसर है हम पढ़ते हैं कि कैंसर इस स्टेज में है, तो वो स्टेज किसके हिसाब से फिक्स होते हैं? तो ये TNM क्लासिफिकेशन के हिसाब से फिक्स होंगे। तो फर्स्ट है TNM क्लासिफिकेशन में इस तरफ लिखा हुआ है स्टेज और इस तरफ है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट जो प्राइमरी ट्यूमर है उसमें जो T0 है वो क्या इंडिकेट करता है? नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर। मतलब क्या होगा कि हम जब भी चेक करते हैं तो जो भी प्राइमरी ट्यूमर है उसके कोई भी प्रूफ नहीं मिलता, मतलब कि कोई एविडेंस नहीं होता है। देन TIS मतलब कि कार्सिनोमा इन द सीतू। जो भी हमारे सेल है उसमें छोटे छोटे ट्यूमर देखने को मिलेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम? कार्सिनोमा इन द सीतू। देन है T1 to 4, उसमें क्या होगा? इंक्रीज साइज एंड द एक्सटेंट ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर। अभी ये जो स्टेज है उसमें क्या होगा? जो ट्यूमर है उसकी साइज बढ़ेगी और वो एक्सटेंड होके क्या होगा? प्राइमरी ट्यूमर में कन्वर्ट होगा। देन है TX, एक्स मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी, मतलब कि हम उसे असिस्ट नहीं कर पाते, उससे ज्यादा वो बढ़ जाता है। उसमें क्या होगा? नो प्राइमरी ट्यूमर कैन बी असिस्ट। सबसे पहले T0 है, उसमें क्या होगा? प्राइमरी ट्यूमर का कोई भी एविडेंस नहीं है हमारे पास। देन TIS में कार्सिनोमा इन द सीतू। जो कार्सिनोमा इन सीतू मतलब कि जो सेल्स है उसमें छोटे छोटे नोडल्स देखने को मिलेंगे, ट्यूमर देखने को मिलेंगे। देन T1 to 4, उसमें क्या होगा? इंक्रीज साइज एंड द एक्सटेंट ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर। देन है TX, नो प्राइमरी ट्यूमर कैन बी असिस्ट। कैंसर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसे हम असिस्ट भी नहीं कर पाते हैं। देन है सेकंड रीजनल लिम्फ नोड्स, उसमें है N0। N क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम नोड्स के बारे में बात कर रहे हैं। नो रीजनल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या होता है? मतलब कि प्राइमरी ट्यूमर प्रेजेंट है लेकिन वो इतने ज्यादा एक्सटेंड नहीं हुआ, मतलब कि लिम्फ नोड्स तक उसका इन्वॉल्वमेंट, लिम्फ नोड का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, तो उसे हम कैसे इंडिकेट करेंगे? N0 से। देन N1 to 3, इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रीजनल लिम्फ नोड्स। किसी पार्ट में ऑर्गन में क्या हुआ है? कैंसर का ट्यूमर हुआ है, तो वहां से क्या होगा? वो जो लिम्फ नोड है उसके आसपास वहां तक एक्सटेंड हो जाएगा और उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम? कौन से स्टेज में है? तो N1 to 3। देन है NX, कैन नॉट बी असिस्ट। वो भी सबसे पहले क्या होगा? ऑर्गन में ट्यूमर होगा, ट्यूमर क्या करेगा? जो कैंसर सेल है वो आसपास में जो जितने भी लिम्फ नोड्स है वहां तक पहुंच जाएगा, तो वो क्या होगा? कैंसर का प्रोग्रेस, मतलब कि वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हम उसे असिस्ट भी नहीं कर पाते। देन है डिस्टेंट मेटास्टेसिस, M0, नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस, मतलब कि इतना ज्यादा डिस्टेंस मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, मतलब कि एक ऑर्गन में है, ऑर्गन के तक ही है, उसके आसपास जितने भी ऑर्गन है वहां तक स्प्रेड नहीं हुआ। देन M1, डिस्टेंस मेटास्टेसिस। जैसे कि अभी कोलन कैंसर है तो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्यूमर हुआ है, वहां पे कैंसर है, तो वो उसके आसपास जितने भी ऑर्गन है वहां तक क्या हो जाएगा? स्प्रेड होगा, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है। देन है MX, प्रेजेंस ऑफ मेटास्टेसिस कैन नॉट बी द असिस्ट। इतना ज्यादा मेटास्टेसिस प्रेजेंट है कि उसे हम असिस्ट ही नहीं कर पाते। ये है हमारा TNM क्लासिफिकेशन। उसके अलावा है वार्निंग साइंस ऑफ द कैंसर। जो कैंसर है उसमें जो वार्निंग साइंस आए हैं वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हम कैसे याद रखेंगे? तो क्वेश्चन में याद रखेंगे, CAUTION, क्वेश्चन। फर्स्ट सी क्या इंडिकेट करता है? चेंज इन द बोवेल एंड द ब्लेडर पैटर्न। क्या होगा? सबसे पहले बोवेल और ब्लेडर पैटर्न में चेंजेस आ जाएंगे। ये क्या इंडिकेट करेगा? अ सोर दैट डज नॉट हील, ऐसे सोर हो जाएंगे कि वो कभी हील ही नहीं हो पाते हैं। देन यू, अनयूजुअल ब्लीडिंग और द डिस्चार्ज, इतनी ज्यादा अनयूजुअल ब्लीडिंग और द डिस्चार्ज होगी वहां से। देन है टी, थिकनिंग और द लंप इन द ब्रेस्ट और द एल्सवेयर। ब्रेस्ट में क्या होगा? थिकनिंग देखने को मिलेगी और लम्प्स प्रेजेंट होंगे। देन है आई, आई मतलब इंडाइजेशन और द
डिस्फेजिया इंडाइजेशन देखने को मिलेगा, और डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन द स्वेलिंग। देन है ओ, ओ मतलब ओबियस चेंज इन द वार्ड्स और द मोल्स, जो हमें वार्ड्स और मोल्स होते हैं उसमें क्या देखने को मिलेगा, ओबियस चेंज। देन है एन, नेकिंग कफ और द होर्सनेस, क्या देखने को मिलेगा, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें हमारे थ्रोट में नेगिंग कफ देखने को मिलेगा, और कैसी वॉइस देखने को मिलेगी, होर्सनेस। क्वेश्चन याद रखना है, क्वेश्चन में सी क्या होगा, चेंज इन द बोवेल एंड द ब्लैडर पैटर्न। देन ए मतलब अ सोर दैट डज नॉट हील, यू अनयूजुअल ब्लीडिंग और द डिस्चार्ज, टी थिकनिंग और द लंप इन द ब्रेस्ट एल्सवेयर, आई मतलब इंडाइजेशन और द डिस्फेजिया, ओ मतलब obvious change in the warts or the moles, N मतलब nagging cough or the hoarseness. Thank you so much for the watching.